हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का ट्रायंगल। तो कंप्लीट कर दिए कल का वीडियो में, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा तो हम बाद में लेके आएंगे। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। अब कितना टाइप का चतुर्भुज होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा। और हम आपको बता रहे हैं टेट में ना ये रेक्टेंगल, आयत, वर्ग, घनाभ 4 गो 5 गो करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो ये बहुत अच्छा से देखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल नहीं, चतुर्भुज, ठीक। क्वाड्रिलेटरल साइन ऐसा होगा, चतुर्भुज है कि नहीं। चतुर्भुज किसको बोलेंगे? 4 साइड से घिरा हुआ आकृति को चतुर्भुज करते हैं। बाउंडेड बाय 4 साइड, है ना, बाउंडेड बाय 4 साइड। तो देखिए चतुर्भुज में क्या क्या आएगा। सबसे पहले ये देखिए चतुर्भुज में क्या क्या आएगा। चतुर्भुज है चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी तो टाइप है। तो एक टाइप आएगा आपका क्या का, आयत। आयत आएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेक्टेंगल, इंग्लिश में रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है ये। स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। 3 नंबर में आएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। नहीं, बस समझने से स्पेलिंग नहीं देखिएगा, नहीं तो बोलिएगा नहीं आता है उसको शायद। समांतर चतुर्भुज। इसके बाद क्या आता है? समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, है कि नहीं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका समलम चतुर्भुज हो गया। इसके बाद आपका आता है ट्रेपेजियम। यही तो है ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज ही है ट्रेपेजियम। इसके बाद आपका क्या आता है? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज नहीं, इसको बोलते हैं रंभस, रंभस। और इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। नहीं, समझ में आ गया? मतलब 1 2 3 4 5 और एगो यहाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे 6। ये भी अपने आप में यहाँ से सीटेट जब हम दिए थे तो यहीं से क्वेश्चन था। मान लिए ये सब पढ़ के गए और इसका फार्मूला याद करके नहीं गए, क्वेश्चन यहाँ से दे दिया, पगला जाइएगा कि क्या हो रहा है भाई, ये तो क्या हो रहा है, ठीक। तो ये पहले लिख लिए, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसी चतुर्भुज के बारे में, इसी चतुर्भुज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका फिगर ऐसा रहेगा, मान लेते हैं ऐसा रहा, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा ही रहेगा, ठीक है। ये एगो चतुर्भुज, इसका कोई नाम नहीं है कि ये आयत है, ना वर्ग है, ना रेक्टेंगल है, कुछ नहीं है, ठीक। और इसका मान लेते हैं यहाँ से यहाँ एगो डायगोनल दे दिया, ठीक है। ए बी सी और डी, इसको बोलते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण नहीं, डायगोनल। समझ में आ गया ना, डायगोनल बोलते हैं। चलिए, अब क्या बोला कि इसका हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ठो यहाँ से परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक ठो परपेंडिकुलर आपको कहाँ से दिया हुआ है? मान लेते हैं यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब डायगोनल दिया हुआ है, ये ठो मेरा है डायगोनल, बी डी डायगोनल है। ई मान लेते हैं H1 है और ई मान लेते हैं H2 है। तो बोलता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब बाउंड्री वाल के भीतर वाला जो भी है, ये सब पोर्शन, ये सब जो भी है, ये सब को बोलते हैं क्षेत्रफल, है ना। आप परिमाप किसको बोलेंगे? यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके लेंथ को, टोटल को जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं परिमाप। तो बोलेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल याद करके इसको कॉपी में लिख कर रखिएगा, ठीक। क्या होता है? 1/2, ठीक, H1 + H2 और गुना डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण बोल दीजिए, या डी से विकर्ण को डिनोट करते हैं तो डी दे दीजिए, ठीक है। यही होता है ABCD का, ABCD चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 H1 + H2 × D। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। इससे किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, है ना। डायगोनल मान लिया, दे दिया आपको कितना, मान लिया दे दिया 24, ई दे दिया 4, ई दे दिया 3, नहीं, और आपको बोला कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए H2 दे दिया 3, H1 दे दिया 4 और डायगोनल दे दिया कितना, 24। तो कौन चीज़ हम लोग जानते हैं? 1/2 और H1 + H2, तो H1 कितना है 4, H2 कितना है 3 और डायगोनल कितना है 24।
तो 2 से इसको काट दीजिए, 12 और 4 3 7 और 12, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया टेट में। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, हम पूरा थ्योरी करवा देंगे, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि पूछता है कि नहीं पूछता है। ठीक है, तो हम देखिए अभी मेरा जो फोकस है ना पूरी टेट में है, और टेट में है तो क्या है कि जेएसएससी नहीं पूछेगा, जेएसएससी भी पूछेगा इसको। तो देखिए ये देख लिए आप, है ना, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक नंबर देख लिए, 2 नंबर में देखते हैं क्या आयत के बारे में कि आयत क्या है। ठीक, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं आप लोग, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, वही मेरा एनर्जी है। ठीक है ना, हमको इससे कोई 1 रुपया का इनकम आता है, लेकिन हमको लगता है कि हमको जो आता है वो हम आपको बता दें। ठीक, कहते हैं आयत रेक्टेंगल के बारे में। नहीं तो आयत किसको बोलेंगे, आयत किसको बोलेंगे। ठीक है, ये है आपका आयत, है ना, ए बी सी और डी, मतलब आमने सामने का भुजा बराबर, है ना, अपोजिट साइड, है ना, आमने सामने का भुजा बराबर होगा, उसी को हम आयत बोलेंगे। मतलब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये यदि 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये यदि 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तभी ये आयत होगा। इसके सामने ये और इसके सामने ये नहीं। और क्या गुण है एक आयत में, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री और आमने सामने का भुजा जिसका बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। फिगर से, फिगर पहले कन्फर्म होना चाहिए। ठीक, तो आयत जब ऐसा हो गया तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इसको बोलेंगे लेंथ, इधर वाला को क्या बोलेंगे, लंबाई, और इधर वाला को बोलेंगे ब्रीथ, इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई, नहीं इसको लेंथ, इसको चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, नहीं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ये होगा आपका आयत का क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया। जब आयत का क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल कौन वाला भाग, ये अंदर वाला जितना भाग है सब क्षेत्रफल बोलेंगे। और परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप मतलब क्या, चारों साइड का योग, मतलब लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री वॉल, मतलब यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके सबको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप। तो हम क्या बोले थे, ये भी L है, नहीं ये भी L, तो ये जोड़ बोले थे, ये जोड़ प्लस ये जोड़ मतलब B प्लस फिर ये L, ठीक है, और प्लस ये B, सबको जोड़ देंगे तो वही लेंथ हो गया। मान लेते हैं यहाँ 4 था ना, यहाँ 4 था और यहाँ 3 था और यहाँ 3 था, तो परिमाप क्या करते, 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, मतलब 4 4 8 और 6 14 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस तरफ होगा, लेकिन एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, वर्ग मीटर में होगा। समझ में आ गया। तो देखिए तो क्या होता है, L और L कितना हो गया, 2 गो L हो गया, और एगो B और एगो B कितना B हो गया, 2 गो B हो गया, तो क्या हो गया 2L प्लस B। समझ में आ गया। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर आपको फार्मूला मिल गया 2L प्लस B। तो आप यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यदि तो 2 4 प्लस 3 कर दीजिए तो 2 गुना 7 14 आया था, सबको जोड़ दिए थे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गया होगा हमको लगता है। चलिए आ गया है। तो और एक चीज, मैंने आयत है ना, तो इसको पूरा ऑपरेशन करके छोड़ेंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं ऐसे बीच में हम, ठीक है। यहाँ से यहाँ यदि मिला देते हैं तो क्या है, ये तो विकर्ण है, नहीं विकर्ण है कि नहीं, जिसको डायगोनल बोलेंगे इंग्लिश में। तो देखिए तो ADB है ना, ट्रायंगल ADB कौन ट्रायंगल है, चलिए तो ये ट्रायंगल क्या है, ABD, ये कैसा लग रहा है, देखिए तो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है कि नहीं। तो आयत का कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आयत का कर्ण, नहीं आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण इसको आप बोलेंगे, क्योंकि वो विकर्ण का काम कर रहा है जो कर्ण है कि नहीं। या D बोलिए, डायगोनल, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये लंब है ये आधार है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका आयत का विकर्ण इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो आयत क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर को, नहीं चलिए स्क्वायर
ये है आपका स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, माने ये ए तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए। ये यदि 4 तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, नहीं सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ए बी सी डी। तो वर्ग नहीं स्क्वायर, ठीक है, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, ऑल साइड आर इक्वल, चारों भुजा बराबर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्ग। मतलब ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, L इंटू बी। किसी भी चीज का क्षेत्रफल L इंटू बी ही होता है, ठीक है। तो देखिए L इसका क्या है, A ही है, और B भी क्या है, A ही है, क्योंकि इटो B है इटो L है, तो B भी A है, तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइड का स्क्वायर, या दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका साइड का स्क्वायर। नहीं, अब इसका परिमिति भी होगा, परिमाप भी होगा, पेरीमीटर। तो वर्ग का परिमाप है ना, बराबर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो बराबर क्या होगा, 4a। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपका हो गया 4a। नहीं, और इसका भी जैसे आयत का 90 डिग्री होता था ना, तो इसका भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि ये देखिए, ठीक है, तो ए बी डी आपको कैसा देखने में लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज लग रहा है, नहीं ये लग रहा है। तो इसका यदि डायगोनल निकालिएगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, नहीं तो क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि हाइपोटेनियस इक्वल टू विकर्ण इक्वल टू यही होता है, ठीक है। तो एल के जगह में भी ए है और बी के जगह में भी ए ही है, तो ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब जब 2 गो ए है तो एगो बाहर आ गया, 2 यहीं पर रह गया, तो वर्ण का विकर्ण इक्वल टू आपका फार्मूला रेडी है, a√2। इसको याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन में काम आएगा। नहीं, चलिए मान लेते हैं वर्ग का विकर्ण सब समान होगा, है ना। ये यदि 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो डायरेक्ट यदि 2 को विकर्ण दिया रहे, मैंने D1 दिया रहेगा 5 और D2 दिया रहेगा 5, इस तरह दिया रहेगा, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट वहाँ से भी आ सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर और बटा 2। नहीं, तो ये भी एक हो गया, जब 2 विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर दीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। नहीं, हम लोग क्या देखे, आयत देख लिए, वर्ग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। नहीं, इसका ऐसा बनेगा, देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, ये पहले देखिए। ये एक आयत है, ठीक है, आयत है, इसका ये कान है, इस कान को यदि पकड़ के ऐसे टान दे, कान को पकड़ के ऐसे टान दे, तो इसका फिगर कैसे हो जाएगा, देखिए तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। इधर टान दिए कान ठोको और इधर भी टान दिए हैं, तो इसका फिगर ऐसा होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो यही है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का भुजा समान भी होना चाहिए और समानांतर भी होना चाहिए, माने कहीं कट नहीं करेगा, जाते रहेगा अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, कट नहीं होगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, समानांतर चतुर्भुज। आयत से ही समानांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ। देखिए उसका कान को पकड़ के टान दिए, तो समानांतर चतुर्भुज का जो, अब इसमें हाइट नहीं है, तो यहाँ से यदि इसको ऐसे दे दे तो ये इसका हाइट हो जाएगा। नहीं, तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा बेस गुना आधार गुना ऊंचाई, है कि नहीं, b इंटू एच। यही होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया।
एकदम क्लियर है। और परिमाप निकालने बोलेगा तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये जोड़ दीजिए, आपका परिमाप आ गया। ठीक है, समांतर